नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ राजके वर्मा। आज हम बात करेंगे साल 2025 में गोवा की कुछ बड़ी घटनाओं की। गोवा वो राज्य है जो हमेशा टूरिस्ट, शांति और समंदर के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इस साल गोवा कई चौंकाने वाली घटनाओं की वजह से भी सुर्खियों में रहा। धार्मिक आयोजनों में भगदड़, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दिन दहाड़े हमला और नाइट क्लब अग्निकांड जैसी घटनाओं ने न केवल आम लोगों को झकझोर दिया, बल्कि प्रशासन और सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन घटनाओं ने गोवा की सुरक्षा, प्रशासनिक क्षमता और कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला और क्यों। 2025 गोवा के लिए सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक चेतावनी बनकर सामने आया। तो आइए जानते हैं इस साल की वो प्रमुख घटनाएं जिनकी छाया आज भी राज्यवासियों और प्रशासन पर कायम है। साल 2025 गोवा के लिए एक ऐसा साल बनकर सामने आया जिसने देश के टूरिज्म मानचित्र पर बसे इस छोटे से राज्य की छवि को गहरे सवालों में घेर कर खड़ा कर दिया। जिस गोवा को अब तक शांत, पर्यटन और सुरक्षित माहौल के लिए जाना जाता था, वही गोवा 2025 में अपराध, अव्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही के संकट का प्रतीक बनकर दिखाई दिया। साल की शुरुआत से लेकर अंत तक एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने न केवल आम लोगों को झकझोर दिया, बल्कि सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बढ़ते अपराधों के बीच सरकार का रुख अक्सर रक्षात्मक नजर आया, जहां जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय हर बार हालात को संभालने की कोशिश की गई। इसी साल गोवा के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक श्री लहराई देवी मंदिर की यात्रा में हुई भगदड़ ने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया। 3 मई 2025 को शेरगांव में आयोजित इस यात्रा के दौरान अव्यवस्थित भीड़, प्रबंध और प्रशासनिक लापरवाही के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि उस सिस्टम की विफलता का प्रतीक था जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं के आयोजन को संभालने का दावा करता है। घटना के बाद सरकार ने आनन फानन में अधिकारियों को निलंबित किया और जांच समिति बनाई, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि योजना और समन्वय की भारी कमी थी। यह सवाल अब भी लोगों के मन में है कि क्या सिर्फ निलंबन ही जवाबदेही है या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसी साल एक और घटना ने गोवा की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया, जब सामाजिक कार्यकर्ता रमा काणकोणकर पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ। 18 सितंबर 2025 को करंजलम इलाके में 6 से 7 लोगों ने दोपहिया वाहनों पर सवार होकर काणकोणकर को रोका, उनके चेहरे पर गोबर फेंका, कपड़े फाड़े और चेन से बेरहमी से हमला किया। यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, बल्कि असहमति और सवाल उठाने की आजादी पर हमला था। बताया गया कि यह हमला एक विधायक की आलोचना के बाद हुआ, जिससे राजनीतिक संरक्षण और अपराध के गठजोड़ की आशंकाएं और गहरी हो गई। घटना के बाद पूरे गोवा में आक्रोश फैल गया। राजधानी पणजी में विशाल मार्च निकाला गया और विपक्षी दल मुख्यमंत्री आवास तक पैदल पहुंचे। सरकार ने जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर जेनिटो कार्डोस सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन खुद रमा काणकोणकर ने मुख्यमंत्री और एक बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाकर इस मामले को और संवेदनशील बना दिया। इसी के साथ साल के अंत में गोवा एक और बड़े सदमे से गुजरा, जब उत्तर गोवा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सिर्फ एक अग्निकांड नहीं था, बल्कि गोवा में लंबे समय से फल फूल रहे अवैध नाइट लाइफ और अनियंत्रित व्यवसायों की भयावह सच्चाई को उजागर करता था। पुलिस ने क्लब मालिक सौरव और गौरव लूथरा को गिरफ्तार किया। वहीं हाईकोर्ट ने स्वयंतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया। यह घटना ऐसे समय में हुई जब गोवा में पीक टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे पर्यटन पर गहरा असर पड़ने की आशंका भी सामने आई। इसके बाद सरकार हरकत में आई और राज्य में अवैध नाइट क्लब्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। कई प्रतिष्ठानों को सील किया गया, लेकिन सवाल यही कि
अगर ये सब पहले होता तो क्या 25 जिंदगियां बचाई जा सकती थी? 2025 की ये तीनों घटनाएं, धार्मिक आयोजन में भगदड़, सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला और नाइट क्लब अग्निकांड, अलग अलग दिखती जरूर है, लेकिन इनकी जड़ एक ही ओर इशारा करती है: प्रशासनिक लापरवाही, कानून के कमजोर क्रियान्वयन और अवैध गतिविधियों पर राजनीतिक चुप्पी। गोवा जो अपनी सांस्कृतिक विविधता, सौहार्द और मेहमानबाजी के लिए जाना जाता रहा है, अब एक असहज सवाल से जूझ रहा है: क्या ये राज्य अपराधियों और अवैध धंधों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है? क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? और क्या सरकार समय रहते सख्त फैसले लेकर लोगों का भरोसा वापस जीत पाएगी? साल 2025 गोवा के लिए एक चेतावनी बनकर सामने आया, जिसने ये साफ कर दिया कि अगर अब भी जवाबदेही तय नहीं हुई, अगर अवैध गतिविधियों पर लगाम नहीं लगी और असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिश जारी रही, तो गोवा की पहचान सिर्फ पर्यटन की नहीं, बल्कि अव्यवस्था और भय की बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि इस साल का अंत गोवा के लिए उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन की मांग लेकर आया है। एक ऐसा आत्ममंथन जो तय करेगा कि आने वाला कल सुरक्षित होगा या सवालों से भरा। तो साल 2025 गोवा के लिए सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं रहा, बल्कि एक आईना बनकर सामने आया। एक ऐसा आईना जिसमें प्रशासनिक तैयारियों की कमी, कानून व्यवस्था की कमजोर कड़ियां और जवाबदेही का अभाव साफ दिखाई दिया। धार्मिक आस्था की भीड़ में जाने गई, सवाल उठाने वालों पर हमले हुए और अवैध कारोबार की लपटों में निर्दोष जिंदगियां जल गई। ये तीनों घटनाएं अलग अलग जरूर है, लेकिन इनकी संदेश एक ही है: अगर अब भी चेतावनी को नहीं समझा गया तो गोवा की पहचान खतरे में पड़ सकती है। तो सवाल अब यह नहीं कि क्या हुआ, सवाल यह है कि आगे क्या बदलेगा। क्या प्रशासन फिर हादसों के बाद जागेगा या भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएगा? क्या कानून सिर्फ कागजों में सख्त रहेगा या जमीन पर भी दिखेगा? साल का अंत जश्न का वक्त होता है, लेकिन गोवा के लिए 2025 आत्ममंथन का साल बनकर आया है। उम्मीद यही है कि आने वाला साल जवाबदेही, सुरक्षा और भरोसे की वापसी लेकर आएगा, क्योंकि गोवा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, लाखों लोगों का घर है। नमस्कार।